हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आजकल जो रेलवेज़ के एनटीपीसीज़ हो रहे हैं या फिर एसएससीज़ की हो या फिर जो हमारे पीएससीज़ हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस कवर किए हैं along with their headquarter, their formation and chiefs. So without wasting time, let's get started. हमारा जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनओ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क में, दैट इज़ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अगर कंट्री पूछ रहा है तो आप यूएसए बताएंगे, अदरवाइज सिटी इफ़ इट इज़ आस्किंग तो न्यूयॉर्क में। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये फॉर्म हुआ था 1945 में, और एट प्रेजेंट इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। ओके, नाउ कुछ और चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, वो ये कि इसके 6 मेन ऑर्गन्स या बॉडीज़ हैं एंड 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं जो इसके 6 इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। जो इसके 6 बॉडीज़ हैं वो है, पहली है जनरल असेंबली, देन वी हैव सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, एंड द लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको याद ये रखना है जो पहले 5 हैं उनकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है 6th वन, उसकी हेडक्वार्टर जो है द हेग, नीदरलैंड में है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ अरबिक, देन चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। The next very important organization is WHO, that is World Health Organization। आपको फुल फॉर्म हमेशा सभी ऑर्गेनाइजेशंस के याद रखने हैं, और एट प्रेजेंट सिचुएशन में WHO हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में चल रहा है कोविड-19 के टाइम पे। सो इसलिए इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। विच कंट्री? स्विट्ज़रलैंड है ना। और फॉर्मेशन की बात करें तो इट वॉज फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 1948। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड, वो है इसके जो प्रेजेंट हेड हैं, अगर हम उनकी बात करें, ही इज़ टेड्रोस एडनॉम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ वर्ल्ड बैंक। आपने देख रहे हैं आप कि मैंने 189 लिख रखा है उसके साइड में। बेसिकली वर्ल्ड बैंक में एट प्रेजेंट 189 कंट्रीज़ एज अ मेंबर हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC, US, यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये फॉर्म हुआ था 1944 में। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है डेविड मालपास। नेक्स्ट इज़ ADB, दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगेन आपको फुल फॉर्म याद ही रखने हैं सभी के। एंड इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो वो है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, तो मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में है। और किसका हेडक्वार्टर है? ADB का। फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था दिसंबर 1966 में, और इनकी जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है मसात्सुगु आसकावा। ओके, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूनेस्को। द फुल फॉर्म गोज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस, फ्रांस में। इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1945। ऑलराइट, एट प्रेजेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो है ऑड्रे अजोले। आपको याद रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं वो ये कि इसके मेंबर एट प्रेजेंट जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 193। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इसकी जो इसका पार्ट 1946 में बनी थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वी हैव इज़ IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट वॉशिंगटन DC, US में, यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ये 1945 को फॉर्म हुआ था। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें आपको और याद रखनी है, वो ये है कि जो इस समय इनकी चेयरपर्सन है विच इज़ अ लेडी, तो हम उनको चेयर वुमेन भी कह सकते हैं। शी इज़ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट है वो है गीता गोपीनाथन, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है यहाँ पे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन बेस की हैं। कौन? गीता गोपीनाथन।
नाउ अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें IMF के, तो एट प्रेजेंट 190 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, और इंडिया जो है एज अ फाउंडर मेंबर 1945 से ही है IMF का. ओके. Next we have is ASEAN, that is ASEAN, and its full form is Association of Southeast Asian Nation. फुल फॉर्म आपको याद ही रखना है. और इससे जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है वो ये है कि एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है. सो इट इज़ लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन, तो ये फॉर्म हुआ था 1967 में. तो आपको इसको फुल फॉर्म याद रखना है, प्लस हेडक्वार्टर भी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है. अगला है हमारे पास यूनिसेफ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स में, US में है, और ये फॉर्म हुआ था 11 दिसंबर 1946 में. तो यूनिसेफ का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए न्यूयॉर्क सिटी, और यानी सिटी न्यूयॉर्क है और कंट्री पूछ रहा है तो US. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ NATO, नाटो, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसल्स, बेल्जियम में. ये बना था 1949 में. और इसके जो अभी एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग. नेक्स्ट इज़ SAARC, SAARC. अगेन फुल फॉर्म याद ही रखना है, वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. ठीक है. इसमें इन टोटल जो है 8 मेंबर्स हैं, और इसको याद करने का तरीका जो बहुत इजी है, जो 8 मेंबर्स हैं, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ ही हैं. सो अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें, जो कि 8 है मैंने बताया, तो उसमें है नॉर्थ में, अगर हम देखें इंडिया के नॉर्थ में, सो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टुवर्ड्स ईस्ट इट्स बांग्लादेश. नॉर्थ में ही हम देखें तो भूटान और नेपाल हैं. अदर देन दैट साउथ में आते हैं तो श्रीलंका और मालदीव हैं. तो इंक्लूडिंग इंडिया टोटल 8 इसके मेंबर्स हैं. नाउ अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल. बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि SAARC का हेडक्वार्टर कहाँ है. नाउ फॉर्मेशन हुआ था इसका 1985 में, और इस समय जो इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो इसाला वीराकोन हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज़ ब्रिक्स, दैट इज़ BRICS. इसका फुल फॉर्म एज सच नहीं है, मतलब जो भी कंट्रीज़ इसमें एडअप होती गई लाइन टू लाइन, उनके ही फर्स्ट लेटर से इसको नाम दे दिया गया है. सो इसलिए इसमें जो कंट्रीज़ इंक्लूडेड, B ब्राज़ील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना, एंड लास्ट S साउथ अफ्रीका. तो आपको बहुत इजीली ये पता चल सकता है फ्रॉम द फुल फॉर्म ओनली कि सबसे लास्ट में कौन ऐड अप हुआ था. तो जो सबसे लास्ट में ऐड हुई थी वो है साउथ अफ्रीका. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स में कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है या कौन सी कंट्री इंक्लूडेड नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर आपको मिल जाएगा. आपको बस ये याद रखना है B से कौन सी कंट्री है, R से कौन सी है, I, C और S से कौन सी कंट्री है. ठीक है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर, इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन शंघाई, चाइना में, और जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 2006 में. एंड फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू, इस समय जो इसके प्रेसिडेंट हैं ब्रिक्स के वो हैं मार्कोस प्राडो. सो दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर. नेक्स्ट वी हैव इज़ UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में, और ये 1945 में फॉर्म हुआ था. नाउ अगर हम इस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इन टोटल इसमें 15 कंट्रीज़ एज मेंबर होते हैं, और जो 5 कंट्रीज़ हैं वो परमानेंट मेंबर हैं. अदर देन दैट 10 कंट्रीज़ जो होती हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होती हैं, जो कि हर 2 ईयर्स में 2 साल में चेंज होते रहती हैं. तो आपको ये याद रखना है कि टोटल परमानेंट कितनी है, नॉन परमानेंट कितनी है, और कौन कौन सी परमानेंट कंट्रीज़ हैं एट प्रेजेंट इसमें. सो जो परमानेंट कंट्री है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि एट प्रेजेंट हमारा जो इंडिया है वो इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज़ UNDP. सो अगेन आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का फुल फॉर्म है. इसका हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क, US में है, और ये 1965 में बना था. अगर हम करंट अफेयर से रिलेटेड बात करें तो इसके जो हेड हैं वो है एकिम स्टेनर. सो दिस यू शुड रिमेंबर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ WTO.
इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा, और जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। और ये जो फॉर्म हुआ था ये हुआ था 1995 में। इस समय जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है नगोजी उखांजो इवेला। ये एक लेडी है, इसलिए आपके लिए ये पॉइंट अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि WTO का एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है। नेक्स्ट इज़ ओपेक, OPEC, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, फुल फॉर्म याद होना चाहिए। हेडक्वार्टर इज़ वियना, ऑस्ट्रिया। थोड़ा अलग, बाकियों से अलग हेडक्वार्टर है, तो अगेन आपको ये भी याद रखना है। एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन सितंबर 1960। ओपेक वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 1960। नेक्स्ट इज़ ICJ, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। अगर आपको याद है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये एक यूनाइटेड नेशंस का क्या है, एक उसका ऑर्गन है या बॉडी है। ठीक है, तो हमने देखा था इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दी हेग में, नीदरलैंड में, और ये बना है 1945 में। ठीक है, नाउ कुछ और जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये कि इसमें जो नंबर ऑफ़ जजेस हैं वो इन टोटल 15 होते हैं, और इनका जो टर्म होता है या उनका जो सर्विस ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 9 ईयर्स का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1990 में, 1919 में। और इसके जो एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं गाय रिडार। ये आपको भी याद रखना है, गाय राइडर जो इसके हैं वो है डायरेक्टर जनरल एट प्रेजेंट। नाउ अब हमारे पास एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो वो है दुबई में, UAE में। कंट्री पूछ रहा है तो UAE, अदरवाइज़ दुबई। और ये बना कब था, 1909 में। और एट प्रेजेंट इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव NASA, NASA, दैट इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको याद रखना है, ये अमेरिका की US की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ ISRO है वैसे ही और US में क्या है, NASA है। तो आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है। सो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में है, और ये बना था 1958 में। और इसके अगर हम हेड की बात करें तो वो है बिल नेल्सन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस वीडियो। ये भी एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये, IOC, दैट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ है, लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड में। और ये बना कब था, 1894 में। और अगर हम इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो वो है थॉमस बैक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।